आप एआई यूज करते हैं इमेजेस बनाने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, लेकिन मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें एआई की मदद से एक ऐसा मर्डर केस सॉल्व किया गया है जो 19 साल पहले हुआ। ये स्टोरी शुरू होती है 2006 से। माँ घर में एंटर होती है और देखती है कि उसकी 21 साला बेटी रजनी और 2 ट्विंस बेटियां खून में लथपथ हैं क्योंकि उनका किसी ने बेदर्दी से कत्ल किया है। रजनी और उसकी 2 ट्विंस बच्चियों को किसने मारा और क्यों मारा? कत्ल करने वालों को पुलिस के बजाय एआई ने कैसे पकड़ा? मैं हूँ कोमल अब्बासी। थिंक क्राइम की एक और थ्रिलिंग एपिसोड में आपको वेलकम कहती हूँ। उन्नीस साल पहले भारत केरला के गांव आंचल में एक लड़की रहती थी। उसका नाम रजनी था। वो सिर्फ 21 साल की थी और 2 ट्विंस बच्चियों की माँ थी। अपने पहले शौहर आकाश से तलाक ले चुकी थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी जहाँ उसका बचपन भी गुजरा था। इस मोहल्ले में एक लड़का रहता था, देवल कुमार, जो आर्मी में था। बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते थे। बड़े हुए तो दोनों में मोहब्बत हो गई। शुरू में सब कुछ अच्छा लगा, फोन पर बातें, लव यू, मिस यू के वादे, और फिर रिश्ता फिजिकल बाउंड्रीज भी क्रॉस कर गया। फिर एक दिन रजनी ने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ, हमारा बेबी होने वाला है। लेकिन देवल कुमार ये सुनकर खुश होने के बजाय गुस्से में आ गया। वो रजनी से शादी नहीं करना चाहता था। रजनी और उसके होने वाले बच्चों की जिम्मेदारियों से भागना चाहता था। इसी दौरान वो अपनी आर्मी बेस पठानकोट वापस चला गया। रजनी ने फैसला किया कि वो हर हाल में अपने बच्चे को जन्म देगी। रजनी प्रेग्नेंट थी तो उसका हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था। फिर रजनी की मुलाकात एक आदमी अनिल से हुई जो खुद को डॉक्टर बताता था। वो कहता था कि वो भी उसी गांव से है जिस गांव से रजनी बिलोंग करती है और वो देवल कुमार का दोस्त है। फिर अनिल रजनी का ख्याल रखने लगा। कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है। अनिल जो खुद को डॉक्टर और देवल कुमार का दोस्त कहता था, वो असल में राजेश था जो रजनी पर नजर रखने आया था। मगर सवाल ये है कि वो रजनी पर नजर क्यों रखने आया था? बात ये थी कि जब रजनी ने देवल कुमार को बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो देवल कुमार ने सोच लिया था कि अगर वो ये बच्चा पैदा करेगी तो उसे जान से मार देगा, क्योंकि शादी से पहले बच्चे का होना उसकी बदनामी का बायस बन सकता था। मगर रजनी ने कुछ और ही फैसला किया हुआ था। उसने सोच लिया था कि उसने हर हाल में अपने बच्चे को जन्म देना है। और फिर आखिरकार जनवरी 2006 में रजनी ने ट्विंस बच्चियों को जन्म दिया। वो बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही क्योंकि ये खबर देवल कुमार तक पहुंच चुकी थी और फिर यहाँ से कत्ल का प्लान बनता है। फरवरी 2006 को देवल कुमार अपने आर्मी बेस से छुट्टी लेकर आया। जाली डॉक्टर अनिल ने रजनी की माँ को बहाने से घर से बाहर भेज दिया। जैसे ही माँ गई, देवल कुमार और राजेश दोनों घर में एंटर हुए। वो दोनों आर्मी के ट्रेंड सोल्जर थे, इसलिए बगैर आवाज के अंदर घुसना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। देवल कुमार ने किचन से छुरी उठाई, रजनी और उसकी 2 जुड़वा बेटियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। और फिर दोनों घर को बाहर से लॉक करके फरार हो गए। जब रजनी की माँ घर वापस आई तो उसने अपनी बेटियों और 2 ट्विंस नवासियों को खून में लथपथ पाया। उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। रजनी की माँ ने फौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहला शक तो रजनी के पहले शौहर आकाश पर हुआ, मगर वो तो डाइवोर्स के बाद ही रजनी से अलग हो गया था और किसी किस्म के राब्ते में भी नहीं था। फिर पुलिस का शक गया रजनी के रिश्तेदारों पर, लेकिन सब बेकसूर निकले। पुलिस का देवल कुमार पर शक तो था मगर कोई सबूत नहीं था और ये केस बंद हो गया। कई साल गुजर गए मगर मुजरिमों का कुछ पता ना चल सका। फिर आया साल 2025। सीनियर पुलिस ऑफिसर मनोज इब्राहिम को पुराने केसेस दोबारा खोलने का टास्क मिला। उन्होंने फेशियल रिकग्नाइजेशन और एज प्रोग्रेशन जैसे एआई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये एआई टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है, पहले इसको समझते हैं, फिर ये केस आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फेशियल रिकग्नाइजेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी शख्स के चेहरे की तस्वीर या वीडियो देखकर उसकी शनाख्त कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर फेस, आंखें, नाक को पहचान कर उसे पुलिस के डेटाबेस से मिलाता है। ये टेक्नोलॉजी मुजरिम पकड़ने, मिसिंग पर्सन ढूंढने, अनआइडेंटिफाइड लोगों की पहचान करने में हेल्प करती है। और एज प्रोग्रेशन एक एआई टेक्नोलॉजी है जो पुरानी तस्वीर देखकर बताती है कि ये शख्स आज की उम्र में कैसा नजर आएगा।
ये टेक्नोलॉजी चेहरे, बालों का रंग और उम्र के दूसरे साइन से अंदाजा लगाकर एक नई तस्वीर बनाती है। पुलिस ने इसी एआई टेक्नोलॉजी की मदद से देवल कुमार और राजेश की पुरानी तस्वीरों पर करंट फेसेस बनवाए। ये तस्वीरें पुलिस स्टेशंस और मार्केट में लगा दी गईं। तस्वीरों को हर जगह सर्कुलेट करवाने के बाद एक दिन देवल कुमार और राजेश एक फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज में नजर आ गए, जहां वो अपनी नई पहचान के साथ इंटीरियर डिजाइनर का काम कर रहे थे। फैक्ट्री के मालिक ने फौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने इस केस को सीबीआई की तरफ ट्रांसफर कर दिया। 4 जनवरी 2025 को सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब सीबीआई ने उन दोनों से मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो देवल कुमार का तीसरा दोस्त अनिल, जो खुद को डॉक्टर कहता था, वो भी इस कत्ल में मुलव्वस था। सीबीआई ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। 19 साल बाद पुलिस के सामने ये राज खुला कि देवल कुमार और राजेश ने जेवरात और पैसे लूटने के साथ साथ रजनी और उसकी 2 बच्चियों को भी बेरहमी से कत्ल किया था। उन मुजरिमों को लगता था कि वक्त सब कुछ भुला देगा, लेकिन अब एआई का दौर है। अब मुजरिम चाहे कितना भी भागे, आखिर कानून की गिरफ्त में आ ही जाएगा। और हाँ, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको थिंक क्राइम की स्टोरीज कैसी लगती हैं। न्यू स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।